आप सभी भक्त अभी पंडित जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कथा को, तो ध्यान रखना भाइयों। उस दिन मैंने बताया था कि थोड़े में से थोड़ा समय निकाल करके भगवान की भक्ति हर एक प्राणी को अपने जीवन में जरूर ही करनी चाहिए। उस दिन बताया था 6 मिनट, और 6 मिनट नहीं कर पाओ यानी 24 घंटा में भगवान के लिए अगर 6 मिनट भी ना दे सको तो फिर जहाँ पे हरि चर्चाएं होती, जो कथा भागवत होती हो, जहाँ पे हरि नाम संकीर्तन होते हो, वहाँ पर अपना समय देना चाहिए और संतों की शरण लेनी चाहिए। तो महाराज कुछ भक्त कहते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करो तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना भगवान अंत समय नहीं आते हैं। और इस भूल में मत रहना कि बुढ़ापे में हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। हाँ, आंखों से अंधे हो जाओगे, बुढ़ापा आता ना तो कम दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई कम देता है, और क्या पता ऐसी बीमारी हो जाए जो हाथ से लूले लंगले हो जाओ, पैरन से चलो ना जाए, तीर्थ यात्रा न कर पाओ। आप सभी समझदार हैं, इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। हमें जिसके लिए जन्म मिला इस पृथ्वी पे, हमारा आने का उद्देश्य क्या है इसको मत भूलिए। तो सभी प्राणी इस संसार में एक प्रभु से वादा करके आए हैं, माँ के गर्भ में बताया था। तो भक्तों ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने बचपन में भगवान की तपस्या करके भगवान प्राप्त कर लिया। कौन भक्त हुए? ध्रुव, और मीरा की कथा जानते ही होंगे। मीरा जब छोटी थी तो उनके दादाजी थे, क्या नाम है इनका? और ये श्रीमान जी आदेश पाल जी 51 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान से कामना सदैव सुख शांति प्रदान करे, धन दौलत। और ये परम सम्मानीय अंकुर पाल भैया जी, ये भी 50 भगवान की कथा में दान, कामना सदैव सुख शांति प्रदान करे। महाराज अंकुश पाल भैया जी ये 50 रुपए का दान कर रहे हैं। मीरा जब छोटी थी उनके दादाजी का नाम था दूधा जी, और दूधा जी भगवान श्याम सुंदर को प्रतिदिन दूध का भोग लगाया करते थे। तो महाराज एक दिन दूधा जी अस्वस्थ हो गए, उन्हें बुखार आ गया। तो मीरा से कहा, बेटा मीरा आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए बेटा तुम जाओ भगवान को दूध का भोग लगा करके आओ। आज उसी समय मीरा जो थी भगवान श्याम सुंदर को दूध का भोग लगाने के लिए जब चली है, भगवान के मंदिर में पर्दा को हटाया, भगवान के सामने दूध का कटोरा रख दिया। और मीरा कहाँ की रहने वाली थी? मेवाड़ की ना, राजस्थान। तो अपनी भाषा में मीरा भगवान को भोग लगाने लगी। देखिए राजस्थानी भाषा कैसी होती है। अगर हमसे किसी बात से रूठ गए हो तो हम अपनी इच्छा से नहीं आई, बल्कि हमारे दूदाजी ने, हमारे दादाजी ने मुझे भेजा है।
कि भगवान साक्षात आते हैं दूध पीने के लिए। वो नहीं जानती थी भगवान ऐसे ही भोग लगाया करते हैं। मीरा जिद पे अड़ गई और कहने लगी, प्रभु आप दूध क्यों नहीं पी रही है तो बताओ मुझे। अरे के विदुर उठ गया छोग वाला, कारण कहो महाराज। अरे के विदुर उठ गया छोग वाला, कारण कहो महाराज। ए दूध कटोरा रखो सामने, पीवण की कैलाश। दूध कटोरा सामने रखा है, फिर क्यों नहीं पी रहे हैं? तो मीरा कहने लगी, मीरा छोटी सी थी, मीरा की एक बात भगवान को बहुत अच्छी लगी। मीरा कहने लगी है, भूखा मरता चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भयो। भूखा मरता चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भयो। मीरा ने कहा भूखा मरता राज पजासी थारा गाल, यानी वो अपनी भाषा में कह रही है। उसके कहने का मतलब ये है कि भूखो मर जाओगे और गाल जो है तुम्हारे फूले हुए गाल पिचक जाएंगे अगर दूध नहीं पियोगे तो। और जैसे ही कहा कि फूले हुए गाल पिचक जाएंगे, भगवान को छोटी सी बच्ची थी मीरा और उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी भगवान को। जैसे ही मीरा ने कहा, ए भूखा मरता चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे तुआरो कोने मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे तुआरो कोने मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। मीरा ने कहा तुम्हारे फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। भगवान एकदम से प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। हिले राज डुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सबई के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दम भागे, हृदय को त्याग बाजे घड़ी शंख एक साथ ही नगारे हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए मीट पटवारे हैं। भगवान चतुर्भुजी नारायण है ना, तो महाराज एक नख से गोवर्धन धारो जिन्हें उन्हें चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। महाराज जिन्होंने छोटी सी अंगुली पे गिरिराज पहाड़ को धारण कर लिया, उन्होंने साक्षात चतुर्भुजी नारायण के रूप में मीरा को दर्शन दिया और चारों भुजाओं से मीरा को गोद में उठा लिया है। आज भक्तों बड़े भाव से मीरा जो कटोरे में दूध लेके आई थी उस दूध को पिया और फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए मीरा को दर्शन देने के बाद। मीरा वहां से दूध का खाली कटोरा लेकर के दूधा जी के पास पहुंची और इसी बीच में, और ये परम सम्मानीय